हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूं, जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो हेल्प तो करेगा ही, ये जीएस का पार्ट भी है। यूएनओ तो हमें जनरल नॉलेज में भी पढ़ना है, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। काफ़ी अच्छे कोई क्वेश्चन है, जो कुछ क्वेश्चन नए हैं, कुछ क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम में पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो फिर रिपीटेड ये सब क्वेश्चन रिपीट होता ही है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चले। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। इससे पहले मैंने दो पार्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डाल डाल रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे आए हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ले रखी है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की, तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप अपना देख लेना। तो आपको काफ़ी अच्छे कंटेंट, मैंने काफ़ी सारे एमसीक्यू भी करा रखे हैं, साथ साथ मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने बनाया? देखो ये सब क्वेश्चन क्या है ना, कई बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, तो फिर आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं। रूजवेल्ट ने सबसे पहले इसका नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र, और कब दिया था? जब 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अब देखो, अटलांटिक चार्टर भी कब हुआ था? जैसे क्या होता है ना, आजकल ना क्वेश्चन को अरेंज करने दे दिया जाता है। मतलब जो भी कोई भी जो बना है संगठन, उसमें कितने कितने चरण हुए, कौन कब 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 कौन सा हुआ, तो उसको क्रम वाइज वो करो। तो उसमें अटलांटिक चार्टर कब हुआ था? 1942 में। तो उसी में 26 राष्ट्रों की घोषणा साथ में जो संयुक्त घोषणा किए थे, तो उसी में रूजवेल्ट ने इसका नाम संयुक्त राष्ट्र रख दिया था। अगला है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 सितंबर को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था, सामूहिक सुरक्षा। ये यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा कौन सा वर्ष मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? देखो ये आता है कि कब महिला, कब मानवाधिकार, ये सब मतलब क्वेश्चन घूम फिर के हर एग्जाम में आते हैं। तो अब एक बार मैं कराऊंगी, जितने भी ईयर में, वो शॉर्ट्स के थ्रू मैं वो डाल दूंगी। संयुक्त राष्ट्र जो वर्ष मनाया है वो मैं एक साथ आपको दे दूंगी। और मैंने अपने शॉर्ट्स के थ्रू भी काफ़ी सारे मतलब फैक्चुअल चीज़ें आपको दे रखी है, ताकि आपको बार बार वो देख के आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। 1968 में मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तेहरान में संपन्न हुआ था, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। अब है, यूडीएचआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। यू फॉर यूनिवर्सल, डी फॉर डिक्लेरेशन, एच फॉर ह्यूमन, आर फॉर राइट। ठीक है, ये आया है आपको DSSB पीजीटी 2014 में। और हर साल हम 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ये 1948 में हुआ था। इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 30 अनुच्छेद। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने अनुच्छेद इसमें है मानवाधिकार, उसमें 30 अनुच्छेद है। हर वर्ष मानवाधिकार दिवस किस दिन? देखो अगले ही में DSSB उसी में पूछ लिया है, देखो उसी से क्वेश्चन। 10 दिसंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं? ये मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू मैंने दे रखा है, यूएनओ की कितनी। देखो चार्टर जो है ना, वो उसका संविधान कहने का मतलब है, जितनी संविधान है वहाँ का, तो उसमें 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय। वो मैंने, आप मेरा जाओगे चैनल पे तो शॉर्ट्स में जाना, तो उसमें यूएनओ के, क्योंकि यूजीसी नेट में उसके एक एक धारा से पूछ लेता है, एक एक आर्टिकल से पूछ लेता है क्वेश्चन, तो मैंने इसलिए उसको आर्टिकल को ही वो डाल रखा है शॉर्ट्स में। तो आप उसका नोट्स बना लेना। या कई बार सुना कि किसमें ये ये क्या बोलते हैं, महासभा का कौन से आर्टिकल में है, ये सुरक्षा परिषद का कितने कितने आर्टिकल में है, तो वैसे करके आर्टिकल दिया हुआ है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो शॉर्ट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की प्रथम अधिवेशन हुआ था लंदन में। ठीक है, 10 जून 1946 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा सीटों का अंग नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या नहीं पूछ रहा, कभी कभी एग्जाम में यही नहीं नहीं पढ़ते हैं। और आजकल एक ट्रिक क्या हुआ, यूजीसी नेट में कैसे क्वेश्चन बनाने का ट्रिक हो गया, यहाँ कुछ और दे रहा है और नीचे आपको लिखे इनमें से सही विकल्प को चुनिए। तो लोग ये नहीं ना पढ़ के इनमें से सही विकल्प को चुन के, तो उनको लगता है कि ये सही वाला बोल रहा है। इसमें कई बच्चों ने काफी मिस्टेक किया है क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें तो ऐसा नहीं दिया, इसमें यही पे दिया हुआ, आजकल नया ट्रिक यहाँ पे नहीं दे दिया और यहाँ पे दे इनमें से सही विकल्प को चुनिए। पर सही विकल्प का मतलब है इसमें से सही आंसर को चुनने का, लेकिन अब एग्जामिनेशन हॉल में यही सब छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, उसी को मैं गौर कराती हूँ कि क्या मिस्टेक आप पढ़ो और उस मिस्टेक को कम से कम करो। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसको भी मैं पॉइंट आउट करती हूँ। तो ये है सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कब बना था, 8 सितंबर, ये भी लिख लो, 8 सितंबर 1954 को। अब तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको कई बार ये सब चीज़ें एक या तो अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे एक नोटबुक शीट पे लिख लो। जितने भी, जैसे आज मैंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की संगठन पढ़ाए, तो जितने भी संगठन हैं जो मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं, जो पॉपुलर है, उस सब का डेट के साथ, ये किस डेट को हुआ था उसको एक पेपर में लिख लो और वो चिपका लो जहाँ आप पढ़ते हो। और कई बार आप देखोगे ना, तो आपको याद नहीं करने की जरूरत, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, एग्जाम में आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया। देखो अब आ गया ना इसमें, तो मैंने बोला ना शॉर्ट्स आप जाना मेरे शॉर्ट्स में, तो आपको मिल जाएगा आर्टिकल इसके जितने भी है, अगर बोलोगे तो आज भी मैं डाल दूंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है, तो ये किया गया है अनु चार्टर 11 में। ठीक है, चार्टर बोलो, चार्टर बोलो, ये संविधान अनुच्छेद 11, ठीक है, वहां के चार्टर बोला जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था, तो ये किया है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ठीक है, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जनवरी 1942 को ब्रिटेन, रूस, चीन तथा अन्य 26 राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय हुआ कि युद्ध का सामना के ये राष्ट्र मिलकर करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के तत्कालिक, जो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके, रूजवेल्ट ने दिया था। 1 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पुनः इन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रों की संख्या 50 हो गई थी। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद के साथ अंतरिम रूप से स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। अब देखो, भारत नहीं है, ताइवान नहीं है, ठीक है, ब्राजील नहीं है, तो कौन, यूके है। और कौन कौन सा है, देखो ये पता है हमें, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, रूस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, भाई यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन बोला, फ्रांस है। ठीक है, कौन कौन सा, यूएसए, यूके, रसिया, चीन और फ्रांस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो अंतरिक्ष को जीतने और इस पर शोध करना, ये इसका नहीं है। बाकी क्या क्या है ये देख लो, युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना बिल्कुल है, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना भी है, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना ये भी है। तो ए बी सी है, डी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में क्या है, मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। ठीक है, ये आया है आपका यूपी पीजीटी 2021 में। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन कैप्लन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान हैं, उन्होंने 6 प्रतिमान दिया, इसको भी याद रखना, कौन 6 है, ये को आप, और देखो क्या है, देखो पहले देखो याद करने का ट्रिक, देखो पहले क्या, शक्ति संतुलन, फिर स्थिर द्विध्रुवीय, पहले शक्ति में संतुलन करो, फिर स्थिर द्विध्रुवीय, फिर दृढ़ ध्रुवीय निकाय हो गया, फिर सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय हो गया, फिर सोपानीय, फिर इकाई बोट निकाय हो गया। तो ये 2-3 बार आप पढ़ोगे, ऐसे आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा। और उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
ये 6 प्रतिमान दिए। अब ये क्या 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो देखो कितने प्रतिमान दिए, तो 6, और 6 में से हो सकता है 6 में से 4 ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन दे दे, एक अलग दे दे, इनमें से कौन सा है नहीं है ये पूछ ले, या पूछ ले इनमें से कौन सा है 1 2 3 ऐसे करके दे दे, या ये किस बुक में दिया था ये कर दे। ऐसे ही ना 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया? तो इसमें 50 था, तो इसमें 51 देखो, इसलिए ना 50 राष्ट्रों ने, इसलिए ये एलिमिनेट हुआ होगा या डिलीट हुआ होगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय उनके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी। ठीक है, यहाँ पे देखो 50, अच्छा हस्ताक्षर किए थे क्योंकि पोलैंड बाद में किया था ना, क्योंकि पोलैंड 15 अक्टूबर को चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछे, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून को हस्ताक्षर किया? देखो यहाँ 50 हो जाएगा, क्योंकि पोलैंड कब किया था, ये 26 जून है, और ये पोलैंड कब किया था, 15 अक्टूबर को किया था। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या तो 51 हुई, इसको प्रारंभिक सदस्य में ही मानते हैं पोलैंड को भी। ठीक है, आगे है संयुक्त राष्ट्र आम सभा, यानी आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक कब घोषित किया गया था? तो ये 1970 से 1980 के बीच। ठीक है, 16 दिसंबर 1969 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा जो 2602 है में 1970 से 80 के दशक को निशस्त्रीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया। एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत कहलाता है? तो ये मध्य एशिया। ठीक, ऑप्शन डी मध्य एशिया। अगला, किसने कहा जब तक मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? ये बोले थे वेनो वॉसमैन। ये याद रखना, मैं एक बार और फिर से इस लाइन को बोल देती हूँ, ये रिपीट कर सकता है। ठीक है, ये 17 असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में है। देखो किसने कहा, जब मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बेनो वॉसमैन ने बोला था। तो बेनो वॉसमैन ने द साइंटिफिक प्रेटेंसियस ऑफ प्रोसेस मॉर्गेनथाउ थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष और अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है। मानव प्रकृति संबंधी धारणा तथा अनुमानों पर आधारित धारणा मॉर्गेनथाउ के सिद्धांतों को अवैज्ञानिक बना देता है। अगला है कोटेशन ही है, शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा उसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। तो ये मॉर्गेनथाउ बोलते हैं, जिसको भी ध्यान, ये भी देखो असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड 2017 में आया हुआ है। कोटेशन को तो आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा तभी ध्यान में रह पाएगा, और जो कोटेशन कम बार आया है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रिपीट होने के किसी भी। देखो अब है ना, यही ये क्वेश्चन होता ही है। हर दशक वाले जो मैं बोली ना, वो भी मैं आपको बिल्कुल दे दूंगी क्योंकि वो आता ही है एक क्वेश्चन तो इससे। तो महिला दशक कब मनाया गया था? 76 से 85 तक, और ये अभी निशस्त्रीकरण 70 से 80। ये भी देखो उत्तराखंड 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हो, ये पीजीटी में आया हुआ है, यूपी पीजीटी 2021 में। देतान शब्द किस भाषा से बना है? ये हमने फ्रेंच से बना है। एकमात्र देश ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रत्याहरण किया है, तो ये इंडोनेशिया। देखो 21 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता को त्यागने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूस को अस्थायी सदस्य उसकी योग्यता के आधार पर दी गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्वी सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में। ठीक है, ठीक 25 क्वेश्चन आज हमने किया। अभी देखती हूँ इसमें कितने क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आज 30 तो करा ही देती हूँ, इसमें होंगे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 100 से भी ज़्यादा है ना? चलो है तो क्वेश्चन, तो मैं आपको 30 क्वेश्चन आज ठीक है
25 हम लोग किए थे ना, 25 तक किए थे। 26 क्या क्वेश्चन है? 26 है, सोवियत संघ के विघटन के लिए निम्नलिखित में कौन सा नेता प्रमुखतः उत्तरदायी है? तो ये गोर्बाचोव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव है। अगला है, भारतीय सोवियत संघ मैत्री एवं सहयोग संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो 1971 में किया गया था। हित समूह पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? केवल लोकतांत्रिक देशों में, पूंजीवादी समाजों में, केवल सर्वाधिकारवादी देशों में, सभी देशों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन करा दूंगी आज। मर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो राजनयन या क्या बोलते हैं, डिप्लोमेसी जो, ठीक है। अगला है, परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो उत्तरी कोरिया है। अगला है, कब हुआ था? देखो, उत्तरी कोरिया ने अप्रसार संधि से अलग होने का प्रथम देश है, दिसंबर 1985 में वह संधि में शामिल हुआ था तथा जनवरी 2003 इस संधि से अलग होने की घोषणा की। प्लेटोनिया संबंधी सुविधा को पुनः प्रारंभ किया, ठीक है। अगला, स्टीवन रोजर और वॉल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या? किसके अनुसार से? स्टीवन रोजर और वॉल्टर जोन्स, तो इन्होंने नेतृत्व को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है। अगला है, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन है? यूरोपियन एकता का आंदोलन के जो रॉबर्ट सुमेन है, रॉबर्ट सुमेन है। ये भी देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है 2015। अगला है, भारत पाकिस्तान के संबंध में इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है और उपयुक्त में से गलत कथन को चुनना। देखो यहाँ पे तो ठीक है ना, इसमें गलत कथन चुना, लेकिन इस बार नेट में क्या किया ना, यहाँ पे आपको लिख दिया कि इनमें से गलत कथन चुनो, ठीक है। और नीचे क्या लिख दिया? उपयुक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल आराम से। तो इसमें देखो क्या होगा, हमें क्या पूछा, क्या गलत पूछ रहा है ना यहाँ पे, नहीं बाकी संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो गलत कथन है हमारा, देखो, शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। कौन सा नहीं है पूछ रहा, ठीक है ना, तो दूसरा हो जाएगा। फिर शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों के से समर्थ लेकर अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास करते जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। अब कमजोर राज्य शक्ति का दबाव कैसे डालेगा? देखो ये तो अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था कि इसको मतलब जाने की जाने, ये पढ़ के ही आप कर लोगे। बहुत सारे बड़े क्वेश्चन देख के डरते हो, इन बड़े क्वेश्चन आसान होते हो, वो क्या मतलब बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर देने का बस यही मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों में पेशेंस हो। पेशेंस से अगर आप पढ़ोगे तो उसको आसानी से सही कर सकते हो। अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा भी अच्छे से जानते हो, समझते हो सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट में की हो आप, तो वो बड़े क्वेश्चन को आसानी से आप कर लोगे। नाटो एवं वर्षा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में, नाटो और वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर हमारा 35। युगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों के विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा नए राज्यों का सही रूप है? तो देखो इसमें से मतलब एलिमिनेट क्या हो गया होगा क्वेश्चन, तो मैं ये पढ़ देती हूँ व्याख्या। उपयुक्त प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है। अर्मेनिया युगोस्लाविया का भाग नहीं था। सर्बिया 5 जून 2006 को अंतिम रूप में स्वतंत्र हुआ। युगोस्लाविया से विघटन राज्यों का सही क्रम है। युगोस्लाविया जो विघटन हुआ, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया हर्जनगोविना और मोंटेग्रो, सर्बिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। कारण बताए बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतर क्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना की थी। तो ये हो गया दोनों सही व्याख्या है, ठीक है। 26। अगर हम जाएंगे 27 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है? तो ये विदेश नीति कहा जाता है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ट्रिपल एस भी
पीजीटी 2014 में कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 19, देखो राष्ट्रीय पूछ रहा है, ठीक है, मतलब इंडिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993 में। मैग्ना कार्टा वर्ष कहा जाता है तो 1215 में कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विचार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद से संबंधित है, तो केनेथ वॉल्जर, ऑप्शन ए। अगला है किसने कहा कि शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है, तो ये बोले थे हैंस जे मैर्गेंथाउ ने, ठीक है, इनकी बुक्स भी याद रखना, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है, ठीक है, तो सामूहिक हित नहीं है, क्या बोल रहा है, यथार्थवादी, ठीक है, तो राज्यवाद है, सुरक्षा है, अस्तित्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है, तो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार संधि वार्ता, ठीक है, संधि वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है, किस पे आधारित है, तो सत्ता की राजनीति पे आधारित है, यह राजस्थान पीजीटी 2014 में आया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है, तो कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है, तो देखो राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ता विलय, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगा ना, अस्थिरता नहीं, सूचना का बढ़ता हुआ प्रभाव, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, देखो ये निगेटिव फॉर्म में है, इसको एलिमिनेट कर दो। ऐसे क्वेश्चन में आपको ना क्या सही है वो नहीं ढूंढना है, क्या नहीं होगा वो ढूंढो, फिर आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। अगला मानवाधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है, तो ये मानव होने के नाते मानव की गरिमा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्धन का उदय हुआ है, वह है तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन, शीत युद्ध की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था, तो ये सोवियत संघ का विघटन मुख्य कारण था। अगला निम्नलिखित में से कौन से निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो देखो शांति और सुरक्षा, नए राज्यों के प्रवेश और बजट संबंधित मामले, तीनों में जरूरत होती है 2/3 बहुमत की। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है, तो ये यूनेस्को करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में आगे इससे आगे का क्लास करा दूंगी, आगे का क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।